उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे उलटफेर वाले रहे। अंक गणित के लिहाज से भाजपा को यूपी के इस उपचुनाव में नुकसान नहीं हुआ। 3 में से सिर्फ खतौली की एक विधानसभा सीट उसके कब्जे में थी, जबकि मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा था। यानी सपा के सामने 2 तो भाजपा के सामने 1 सीट बचाने की चुनौती थी। इस उपचुनाव में सपा ने रामपुर की सीट खो दी तो खतौली को भाजपा ने छीन लिया, जबकि भाजपा ने रामपुर सीट को सपा से छीन लिया लेकिन खतौली को खो दिया। यानी नतीजा पहले की तरह 2-1 का रहा। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ अंक गणित है। चुनावी गणित के नतीजे कुछ और हैं। अगर वोटों की बात करें तो इन तीनों उपचुनाव में पड़े कुल वोट में से सपा को भाजपा से ज्यादा मत मिले। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। मैनपुरी संसदीय सीट पर रिकॉर्ड जीत का ताज अब डिंपल यादव के सिर सज चुका है। लेकिन उपचुनाव में सपा की इस बम्पर जीत के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है शिवपाल यादव का। शिवपाल के चरखदाओं ने भाजपा को यहां चारों खाने चित कर दिया। बहू डिंपल यादव को सिर्फ शिवपाल ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, उनकी जीत तय करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और सपा की मजबूती वाले हर बूथ तक संगठन के सिपहसालारों की फौज तैनात कर दी। जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी का नतीजा सामने है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारा जो रिकॉर्ड है हम ही तोड़ेंगे। तो जसवंत नगर के जनता ने, जसवंत नगर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी लगन और जो उन्होंने काम किया है यहाँ पर नेताजी के आदर्शों पर, विकास पर, उसकी वजह से ये रिकॉर्ड टूटा है। ये सही है कि हम लोग एक हो गए तो बड़ी जीत हो गई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही शिवपाल यादव लगातार चर्चा में थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी चर्चा और तेज हुई। सपा की जीत के बाद भी शिवपाल यादव की ही चर्चा है, जिन्होंने अपने आगे नतमस्तक भतीजे अखिलेश को निराश नहीं किया। भतीजे ने पूरा सम्मान दिया तो चाचा ने अखिलेश को छोटे नेताजी घोषित कर ये साफ कर दिया कि वे अब अखिलेश के लिए जिएंगे और अखिलेश के लिए ही मरेंगे। भतीजा आगे होगा, हम साथ चलेंगे। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा और हम एक हैं। और जिस तरीके से हमको यहाँ की जनता छोटे मुख्यमंत्री कहती थी, अब अखिलेश को छोटे नेताजी हमने स्वीकार कर लिया। मैनपुरी के मोर्चे पर अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रचार के पन्नों को पलटेंगे तो हर एक पन्ने पर शिवपाल यादव की तस्वीर मिलेगी। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल ने न सिर्फ नेताजी के नाम को आगे रखा, बल्कि समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता तैयार करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई जिसे पूरे दमखम से उतरी भगवा ब्रिगेड भेद नहीं पाई। एक नया आसिया बनाएंगे, सबको एक छत के नीचे लाएंगे। अब तो दूरियां मिट गई यारो, अगली सरकार फिर बनाएंगे हम लोग। चाचा जी, दूरियां नहीं थी, लोगों ने बना दी थी। इस चुनाव ने दोनों को एक कर दिया। वैसे अखिलेश जी और शिवपाल सिंह एक थे, अब दोनों मिलकर 11 हो गए हैं। और जब 11 हो गए हैं तो आप इनकी ताकत का एहसास करिए। कार्यकर्ताओं को परिवार की एकजुटता का संदेश हो या फिर डोर टू डोर की कैंपेन रणनीति, पर्दे के पीछे शिवपाल यादव ही थे। 20 नवंबर को शिवपाल ने अखिलेश के साथ जसवंत नगर की जमीन पर पहली जनसभा की थी। यहीं से संदेश दिया था कि डिंपल यादव की जीत रिकॉर्ड तोड़ने वाली होनी चाहिए और हुआ भी वही। धन्यवाद और बधाई दूंगा
जसवंत नगर के विधायक चाहे शिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करेल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी में बहू डिम्पल को मिली शानदार जीत को नेताजी के नाम समर्पित कर दिया है। अभी भी यहाँ पर नेताजी का ही सब कुछ है, तो यहाँ के जनता ने बहुत नारे लगाए हैं, जिसका जलवा कायम है, तो वो नेता है, उसका नाम मुलायम है। तो वही है नेताजी की। मैंने कहा कि नेताजी के आदर्शों पर और नेताजी और सब लोगों ने जो समाजवादी सरकार में जो विकास हुआ है, उसकी जीत है। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने पहली बार मैनपुरी से चुनाव लड़ा था। तब भी चुनावी रणनीति और प्रचार की कमान शिवपाल सिंह यादव ने ही संभाली थी। अब बहू डिम्पल को बड़ी जीत दिलाकर शिवपाल ने फिर साबित कर दिया है कि मैनपुरी के अखाड़े की चुनावी लड़ाई में उनसे बड़ा उस्ताद कोई और नहीं। एबीपी गंगा के लिए सैफई से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।